नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव के नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कंपनी है। एक पीएसयू भी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और दोस्तों नवरत्ना कंपनी भी है और एक मिनी रत्ना कंपनी। तो दोस्तों इसकी आज हम बात करने वाले हैं। आज हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब आरवीएनएल लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जो कि स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी है, जो कि क्रिएटेड करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट per training and strengthening of golden quadrilateral and port connectivity। तो मतलब मोटा मोटा यदि बात की जाए तो दोस्तों प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस कंपनी के तौर पर उभरी है। चाहे वो पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर हो, चाहे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को लेकर हो, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी फाइनेंशियल पंपिंग करती है, उनको मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं मदद करती है। तो इससे जुड़ी हुई ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कंपनी किस सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है, किस सेक्टर से जुड़ी हुई है और कंपनी का नाम क्या है, वो हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस करा। अब हम दोस्तों कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। मेरा जो न्यूज का सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है, लेकिन वहां से मैं स्क्रिप्ट अपने हिसाब से तैयार करता हूं और अपने व्यूअर्स और अपने दर्शकों को अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूं। ये ओनली और आपको जो अभी फिलहाल के सेशन में स्क्रिप्ट दिखाई है, ये मैंने अपने हिसाब से तैयार करी है। अब मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब आरवीएनएल लिमिटेड के बारे में। हाल ही में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ था। अब क्या रिसीव हुआ था कंपनी को ऑर्डर, लेकिन फिर भी शेयर में ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। ये दोस्तों कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के सेशन न्यूज का टाइटल है कि कंपनी में ऑर्डर तो रिसीव हुआ, लेकिन फिर भी जो निवेशक थे उनमें उत्साह नहीं था। बिल्कुल भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक न्यूज में न्यूज को लेकर उत्साह रहता है, वो उत्साह दोस्तों यहाँ नजर नहीं आया। पूरा मामला और निवेशकों का क्या ध्यान रखना चाहिए, चलिए विस्तार में जानते हैं। दोस्तों ऑर्डर की जानकारी। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल लिमिटेड ने पश्चिमी मध्य रेलवे से 169, मतलब मोटा मोटा कहा जाए तो 170 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव किया। दोस्तों ट्रैक्शन सब स्टेशन और एससीएडीए यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन को जुड़ा काम शामिल है। यह परियोजना भोपाल डिवीजन के बीना से आरटीएस सेशन को होगी, जहां 220/132 केवी और दोस्तों 2x25 केवी स्कोड कनेक्टेड ट्रैक्शन का दोस्तों जो होता है सब स्टेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन और परीक्षण किया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 540 दिनों का समय निर्धारित किया गया। शेयर की चाल की बात करें तो ऑर्डर मिलने के बाद बुधवार को शेयर में थोड़ी सी दोस्तों हलचल देखने को मिली। यानी गुरुवार को शेयर 338.45 पर खुला, जो पिछले दिन के 333.40 रुपए पर थोड़ा ऊपर था, लेकिन दिन भर में इसकी चाल सुस्त रही। कीमत 332 रुपए से 338.45 के बीच रही। पिछले साल सितंबर में शेयर ने 568 का उच्च छुआ था, जबकि अप्रैल 2025 में 295.25 पर गिर गया था। फिलहाल इसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी हलचल और सुधार हो सकता है। दोस्तों ऑर्डर्स का उद्देश्य क्या था? इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे में 3000 एम्प्टी लोडिंग टारगेट को पूरा करना था। मेट्रिक टन, मतलब दोस्तों कहा जाए तो लोडिंग टारगेट को पूरा करना था। इससे ट्रैक्शन सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ रेलवे के ऑपरेशनल जो है उसकी क्षमता, उसकी जो कहा जाए दोस्तों तो कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करना था। ये ऑर्डर न सिर्फ आरवीएनएल के लिए आय का स्रोत था, बल्कि रेलवे की ऊर्जा दक्षता, मतलब जो उनकी दोस्तों एक ऊर्जा दक्षता की बात की जाए, नेटवर्क विस्तार की बात की जाए, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मदद कर भी। शेयर सुस्त क्यों पड़े रहे दोस्तों? ऑर्डर मिलने के बावजूद भी शेयर में उत्साह ही देखने को नहीं मिला किसी भी प्रकार का। तो दोस्तों ये कारण हो सकता है निवेशकों को शेयर में दीर्घकालिक प्रदर्शन। बाकी परियोजना पर भी नजर रख सकते हैं। साथ ही रेलवे सेक्टर की धीमी प्रगति, बजट आवंटन और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी निवेशकों के मन में सावधानी पैदा कर सकती है। पिछले कुछ महीनों में शेयरों की चाल में मिश्रित अवस्था
अवस्था देखने को मिली, कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसलिए निवेशक कहीं ना कहीं सतर्कता बरत रहे हैं। निवेशकों के लिए क्या संदेश है? ये ऑर्डर आरबीएनएल के लिए भले ही सकारात्मक है, लेकिन निवेशकों को दोस्तों किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले धैर्य बनाकर रखना चाहिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अगर कंपनी समय पर परियोजना पूरी करती है, अन्य ऑर्डर भी हासिल करती है, तो भविष्य में इसका अच्छा ग्रोथ देखने को, अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। फिर भी निवेश से पहले जोखिम, बाजार की स्थिति पर ध्यान रखें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेकर ही भी किसी प्रकार का निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे द्वारा बताई गई जो आपको दोस्तों न्यूज है वो ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई है, क्योंकि जो हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज निकल कर आई थी उसको अपने हिसाब से समझाने का हमने प्रयास किया है। दोस्तों यह थी रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल से मिले नए ऑर्डर्स की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है ये ऑर्डर शेयर को नई दिशा में ले जा पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात की, अब कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि जब प्राइस यहां पर आया तो फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, दोस्तों फोर्थ टाइम के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं इसके लिए सपोर्ट ट्रेड लाइन हो जाती है, जो कि यहाँ पर फिलहाल के सेशन में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से इंडिकेट कर रखी है ब्लू कलर की लाइन में। दोस्तों यदि ऊपर की साइड की बात करें तो प्राइस नीचे से ऊपर गया तो रेजिस्टेंस भी तो लिया होगा, तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं रिजेक्शन। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर की साइड हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रखी है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस कहीं ना कहीं 338 से 39 के आसपास है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 430 से 431 का, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 502 से 503 का, और इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड जो रेजिस्टेंस होगा 624 से 625 का आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों तीन रेजिस्टेंस है, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों ऊपर की साइड नहीं जाकर नीचे की साइड जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 301 से 300 रुपए का होगा, और इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 181 से 180 रुपए के आसपास का हो सकता है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा, जो कि हमने सपोर्ट भी एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताया। कैंडलस्टिक पैटर्न बताई। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के नीचे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके बिटवीन के बीच में आसपास में बिटवीन यदि कहा जाए तो दोस्तों ये अभी ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कैंडलस्टिक इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। यदि 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें दोस्तों, तो वो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही होगी। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों कभी सेलर्स तो कभी बायर्स आ जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल्स तो कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रीन बन रही है, तो बायर्स भी थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स भी बीच बीच में दोस्तों डोमिनेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगली नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।